ना 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 तारीफ। ओ, हाँ जी बच्चों। ठीक हो? ठीक हो यार? सुबह सुबह आधों की तो आंखें ही बंद है, कह रही है आंखें खुलती भी हैं। बेटे खुलती है आंखें, जोर लगाना पड़ता है आंखें खोलने के लिए। अब आप जबरदस्ती बंद करो तो मैं क्या कर सकता हूं। और सुनाओ नई ताजी, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में? सर सुबह शाम एक ही नाम, कोस्ट करो, अकाउंट करो, टैक्स करो, लो करो, बस। बेटे यही नाम है आपकी जिंदगी में। अब आप लोगों ने क्या पढ़ रहे थे? आप कोशिट, मेरे ख्याल कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर लिए थे आपने। हमने दो चैप्टर इकट्ठे शुरू किए हुए हैं, कोशिट और कोस्ट बुक कीपिंग। याद है आपको? सर हमें कुछ याद नहीं, हम दुखी हैं आपसे। बेटे कैसी बातें करते हो, सुबह सुबह ही सड़ के आए हो घर से। आज तो हम बिल्कुल ना बोलेंगे। ऐसा क्यों? आप नहीं जानते हमारी दुर्दशा। हमने क्या गुनाह किया है जो सुबह सुबह उठाया जाता है हमें? बेटे कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, सुबह तो उठना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं 2 बजे तक सोए, दोपहर के, आधी तो रात की सोच रहे हैं। दोपहर के 2 बजे तक सोए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि 2 बजे तक सोए रहे फिर उठे। बाकी चलो छोड़ो बातों को, आज हम पहले जो सीखा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। नया तो बाद में सीखेंगे, जो किया हुआ है उसी पे क्वेश्चंस करते हैं। बोलो हाँ। चलो फिर आ जाओ। चैप्टर 7 है कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसको ओपन करेंगे। सर पिछले वाले के क्वेश्चन रहते हैं, मुझे पता था यही बोल लेंगे तुम। पता है मुझे, पता है मुझे, मुझे अपने आप बनाना है कैसे क्या कराने हैं। इधर आओ तुम मूर्ख। पिछले वालों को पूछे, उसके क्वेश्चन रहते हैं, कराऊंगा मैं। आ जाओ। क्वेश्चनों जल्दी आओ, क्वेश्चनों जल्दी आओ। सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, थक गए हैं, कह रहे क्वेश्चनों आओ। क्वेश्चन कह रहे हम नहीं आएंगे, तुम मारोगे। नहीं मारेंगे, आ जा क्वेश्चन आ जा। प्यार से बोलो क्वेश्चन के साथ, क्या नहीं मारेंगे? आ नहीं रहे क्वेश्चन, बोलो उसको प्यार से, बोलो आ जा क्वेश्चन, नहीं मारेंगे हम। डर रहे हैं बेटे क्वेश्चन आपसे। तभी क्वेश्चन नंबर 6 ने ताकत दिखाई और सामने आया आपके। कह रहा है आ गया, मैं बिगाड़ के दिखाऊं मुझे क्या कहता है। आप बताते हैं तुझे। क्वेश्चन नंबर 6, मैसेज एच के पियानो कंपनी showed a net loss 4,16,000 रुपए एज देयर फाइनेंशियल अकाउंट। एच, वो जो कौन सी कंपनी है? पियानो वाली कोई कंपनी है, और अपना लॉस दिखा रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द कोस्ट अकाउंट हाउ एवर डिस्क्लोज ए नेट लॉस इतना। हमारे पास एक पियानो कंपनी है जो पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, डरो मत बस। नेट लॉस इतने रुपए दिखा रही है और कोस्ट वाले नेट लॉस इतने रुपए दिखा रहे हैं फॉर द सेम पीरियड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ फिगर्स ऑफ बोथ सेट्स ऑफ बुक्स। हमें जो इनमें डिफरेंस पता चल रहा है उसके कारण कुछ ये हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन रिकवर इन कोस्ट बुक, interest on investment not including in cost, income tax, transfer fees, store adjustment, prepare memorandum reconciliation account। करे शुरू, आओ बेटे। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। इतना डार्क चल रहा है तू, आधा हो जा। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट्स। अकाउंट पढ़ो बच्चों, क्या कुछ गिवन है। सबसे पहले प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग ले लूं?
एज पर कोस्ट, कुछ ना कह रखो तो कोस्ट से उठाते हैं, और क्या दिया हुआ है मुझे, लॉस, तो टू लॉस एज पर कोस्ट बुक्स, कोस्ट बुक्स के अकॉर्डिंग लॉस है 3,28,000 रुपए का। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड कम है तो क्या हुआ होगा इससे, कोस्ट के प्रॉफिट्स ज्यादा हो गए होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर मूर्खो, मतलब फैक्ट्री के खर्चे कम डाल रखे हैं कोस्ट में, तो कोस्ट के प्रॉफिट ज्यादा हो गए होंगे। क्या करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, कम, तो कम करे टू फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। क्या कह रहे हो? ओ, कोस्ट बुक आना था, कितना आ गया, 6,000। आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा हो गए हैं, मतलब कोस्ट के प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। क्या करना पड़ेगा, ऐड, तभी तो बराबर होंगे, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। कितने रुपए, 4,000। आगे, डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स और डेप्रीसिएशन रिकवर्ड इन कोस्ट, कोस्ट में डेप्रीसिएशन ज्यादा है 10,000 रुपए, कोस्ट के प्रॉफिट कम हो गए, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेंगे तभी तो बराबर आएंगे, बोलो यार। तो चलें, बाय डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज 10,000 रुपए। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग इन कोस्ट, ब्याज मिला जिससे फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स बढ़ गए, कोस्ट वही है, क्या करना पड़ेगा, ऐड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए आ गया, 20,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऐसा खर्चा है जो फाइनेंशियल नेचर का है, जो फाइनेंशियल बुक्स में डाला होगा, जिससे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, कॉस्ट प्रॉफिट वही है, इक्वल करने के लिए माइनस करना होगा टू इनकम टैक्स। कितने रुपए है, 1,20,000। ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक्स, कुछ ट्रांसफर फीस आई होगी जो फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट है, मतलब फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, कोस्ट को पता ही नहीं है, तो कोस्ट के प्रॉफिट भी क्या बढ़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे बाय ट्रांसफर फीस। कितने रुपए है, 2,000। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक्स, कोई स्टोर एडजस्टमेंट है जो फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट है, मतलब फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, कोस्ट को कुछ है ही नहीं, बराबर करने के लिए कोस्ट को भी बढ़ाना होगा बाय स्टोर एडजस्टमेंट। कितने रुपए है, 2,000। अब आप टोटल देखिए क्या हो रहा है, 3, 30, 34, 3, 34, 4, 4, कितना, 4,54,000 बाय लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग लॉस कितना, 4,16,000। किसी को कोई डाउट है, बोलो बच्चों। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया, रिकंसिलेशन करना था सिर्फ, 4,16,000 का नेट लॉस। कैसा लग रहा है आपको, बोलो बच्चों। आ जाओ बच्चों, हम चलते हैं अब
इलिस्ट्रेशन 1 पर, इलिस्ट्रेशन 1, मुझे आराम से एक एक जर्नल एंट्री पूछनी है आपसे और अकाउंट्स बनाने हैं। तो आपको जो मैंने करवाया था बस उसको पक्का करने की बारी आ गई है। इलिस्ट्रेशन 1, आ जाओ साथ साथ। एज ऑन 31 मार्च द फ्लोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ए फर्म कोस्ट लेजर, फर्म के कोस्ट लेजर से हमने ये बैलेंस निकाले। कोस्ट लेजर मतलब इन्होंने लेजर बनाए होंगे, उनको उनके बैलेंसेस दे रखे हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आज हम ये सीखेंगे अभी। कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो जर्नल लेजर होती है उसी का नाम होता है कोस्ट लेजर। इस क्वेश्चन के जरिए हमने अब तक जो सीखा वो अच्छे से समझ में आएगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months द फ्लोइंग आइटम्स वर अरोज, अगले 3 महीने में हमने ये सब बातें की। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, राइट अप अकाउंट्स एंड शेड्यूल्स टू बैलेंसेस स्टेटिंग वट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट। ये भी बताना है हर बैलेंस क्या बताता है। कोई नहीं, आप मेरे ज्यादा जर्नल तो हम नहीं बनाते, हम लोग करते क्या है, सिर्फ लेजर बनाते हैं, फिर मैं उसी के जरिए समझा लूंगा सारी बात। जर्नल वैसे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं कि बना के दिखाऊंगा जर्नल भी साथ साथ। मुझे ऐसा लगता है समझा नहीं पाऊंगा, आप जर्नल रहने दो भी। सबसे पहले स्टोर लेजर का बैलेंस दिया हुआ है 3,01,435। हम लोगों ने आराम से समझना भी है और क्वेश्चन भी करना है। आ जाओ क्वेश्चन में, ये उठाता हूं शीट और ये क्वेश्चन नंबर हुआ 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। आराम से स्टोर लेजर, स्टोर लेजर क्या दिया हुआ है सबसे पहले, टू बैलेंस BD। आराम से बातों को समझेंगे। 3,01,435, इसका तो ये मतलब समझ में आता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल का इतना बैलेंस पड़ा है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया क्योंकि स्टोर में जो भी सामान पड़ा होता है वो डेबिट साइड में आ जाता है। यहां तक बात समझ में आती है। अगला, बस मुझे इसको पूरे को समझना है, मैं इसको टाइम लगाऊंगा समझाने में, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी WIP कंट्रोल अकाउंट, आपकी मेहनत की जरूरत है। टू बैलेंस BD, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 1,22,000 1,22,365 का अध कचरा सामान तैयार पड़ा है। अभी तैयार पूरा तो नहीं हुआ पर आधा तैयार है ये। आगे फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस BD, मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टोर में 2,51,945 रुपए का सामान पड़ा है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहां तक की बातों से ही। एक बार मुझे एक बच्चे ने पूछा, क्या सर इसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस हो सकता है? आप बताओ क्या जवाब दूं। हे मैथमेटिकल प्राणी, माइनस प्लस के बच्चे, स्टोर में जीरो बैलेंस हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है? यहां पे एक भी बच्चा ना हो, ऐसा हो सकता है जीरो बच्चे हो, ऐसा भी हो सकता है कि माइनस में बच्चे हो। कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था एग्जाम में, बैलेंस नहीं दे रखे थे, डेबिट है कि क्रेडिट है। मूर्ख एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डेबिट बैलेंस होएगा क्रेडिट बैलेंस होएगा। मूर्ख, कभी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का माइनस में बैलेंस हो सकता है क्या? स्टोर में सामान ना हो ये मान सकता हूं, जीरो सामान है, स्टोर में माइनस सामान है, ये तो मैथमेटिकल प्राणी सोच सकते हैं, वो मैथमेटिकल ज्यादा सोचते हैं लोग।
प्रैक्टिकल लाइफ की जगह वो मैथ को सोचते हैं, थीटा बीटा कीटा, वो ये सोचते हैं ज्यादा। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्या इनके क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं? बोलो हाँ, नहीं? बोलो ना एक बार हाँ हो सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें मैथमेटिकल प्राणी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये क्रेडिट में दे रखा है, अभी बात करते हैं इसकी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बाय बैलेंस बीडी, ये सिखाना है मैंने आपको आज। बाय बैलेंस बीडी 10,525, ये क्या सर, क्या ये डेबिट क्रेडिट हो सकता है? फिर हर बातें पंगा लेने लग जाती है। रुक जा, शांत रह, भी तुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में नॉलेज नहीं है, आज नॉलेज दूंगा उसके बाद समझ में आ जाएगी। ओके, बाकी इन तीनों का तो पता था, डेबिट बैलेंस ही होगा। कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कोस्ट लेजर कंट्रोल। सर ये भी हमें नहीं समझ में आई, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, आज समझ में आएगी। कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये थोड़ी बड़ी बना लेना। बाय बैलेंस बीडी, कैश अकाउंट बचपन से ही बड़ा बनाते आए हो। बाय बैलेंस बीडी, सर ये नेगेटिव कैसे हो गया? करता हूं बात ना, आज आज सारी बात समझाऊंगा। 220, यही क्वेश्चन आपके दिमाग के पट खोल देगा। चलो सर, ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस, तीन ही समझ में आए। हाँ तो इतना ज्यादा क्या बोल रहे, तीन ही समझ में आए, कहा ना समझा दूंगा, फिर ये लड़ने वाली बातें थोड़ी ना, तुम तो जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। बोलो हाँ, तीन समझ में आए। हाँ, जैसे सड़े चेहरे बना लेंगे ना कि आदमी को समझाने के दिल ही नहीं करता। फिनिश प्रोडक्ट एट कोस्ट, फिनिश प्रोडक्ट एट कोस्ट, पहले बताओ आपको क्या समझ में आते? जर्नल एंट्री बनानी है आपने, इसका मतलब होता है फिनिश गुड्स तैयार हो गए। क्या मतलब है इसका? फिनिश गुड्स तैयार हो गए, क्या एंट्री बनेगी? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। आपको नमन है मेरा यार, कुछ बोलो ऐसे। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं कि वो डुन वट्टा ऐसे कुछ कहते हैं, वो बन के बैठ गए। बोलो कुछ यार, बोलो। फिनिश प्रोडक्ट एट कोस्ट, क्या होगा? इतना सामान तैयार हो गया, मतलब फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में टू WIP 2,10,835। कई बार तो मुझे अपने पर आता है, ये क्या बच्चे उठा लिए तूने, बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या खा के आते घर से। मम्मी जाके बोलते तूने बोलना नहीं है, फीस दे रखी है, सर बोलेंगे जो बोलेंगे। चलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे किए, जल्दी एंट्री बताओ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को याद करो जरा थोड़ा ध्यान से, मैंने आपको कहा ना मुझे आपको जरा सा सिस्टम समझाना है आज। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैसे बन सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाओ। या तो स्टोर से सामान आएगा, क्या एंट्री बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। या इनडायरेक्ट लेबर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वेजेस। या इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैसे कैसे बन सकते हैं? तीन ही रास्ते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाए, लेबर आ जाए, या इनडायरेक्ट खर्चे हो, तभी तो ओवरहेड बनेंगे। और अगर मटेरियल आ गया तो क्या एंट्री बनेगी? आधे तो पता कैसे बैठे हुए हैं, हमने बोलना नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों ले। ओ गधे नंबर 1, सबसे बड़ी बात, तेरे बोलने से काम चलेगा, मेरे बोलने से चलेगा ही नहीं, मेरे को तो आता है। आप शांति से बैठे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा, मूर्ख, तेरे को बोलना पड़ेगा।
जब तक तुम नहीं बोलोगे एग्जाम में, आपको क्या लगता है क्वेश्चन सोल्व कर दोगे क्या बड़े आराम से? और एग्जाम में इस बार 20 नंबर का था ये। आंखें खोलो अपनी, जल्दी बोलो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में जरा सोचो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में 3 जगह से एंट्री आ सकती है। कहां कहां से? या तो इनडायरेक्ट मटेरियल, या इनडायरेक्ट लेबर, या इनडायरेक्ट खर्चे। अभी मैंने कहा ना बोलो, बोल नहीं रहा, ऐसे करने लग गया। अरे यार बोल, मुझसे बोलना होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल से क्या एंट्री बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर। वेजिस से क्या बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजिस। और इनडायरेक्ट खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। तो अब आपको समझ में आ गई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 तरह से बनते हैं। ओके, अब यहां क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड। एंट्री बताओ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल। मतलब यहां पे जर्नल लेजर का नाम क्या रखा हुआ है? कोस्ट लेजर। तो चले, बड़ी मुश्किल बुलवाना पड़ता है, मैं क्या करूं, समझ नहीं आती। कई बार तो बोलना पड़ता है, भाई ऐसे बोलते हैं, समझाना पड़ता है। टू कोस्ट लेजर कंट्रोल कितने रुपए है? 91,510 बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 91,510। समझ में आ गई आपको मेरी बात? रॉ मटेरियल परचेज, बताओ एंट्री। स्टोर अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल। बोलो, मैं भी ना आपसे बोलूंगा नहीं, ऐसे कर दूंगा, फिर देखता तुम्हें क्या समझ में आएगी बात। हाँ नहीं यार, बोल, तुम बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा ना। ऐसे किसको समझ में आ जाती है कि क्या बोल रहा है ये आदमी? जल्दी करो। टू कोस्ट लेजर कंट्रोल। मैं ये क्वेश्चन बड़े आराम आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब किसी ने गर्दन हिलाई ना, मैंने गर्दन ही उतार देनी है। बाय स्टोर लेजर कंट्रोल 1,23,000। सारी मेरी मेहनतें पानी फेर देते हैं। फैक्ट्री की वेजिस, फैक्ट्री में वेजिस पे की, वेजिस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। वेजिस पे की, वो तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? चली जाएगी। डायरेक्ट कहां जाएगी? डब्ल्यूआईपी में। इनडायरेक्ट कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में। बोलो ना। हाँ चलो, वेजिस। अच्छा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं था तो मेरी जारी ले लेते। वेजिस कंट्रोल अकाउंट, टू कोस्ट लेजर कंट्रोल 50,530 बाय वेजिस लेजर कंट्रोल 50,530। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अब मुद्दा ये है, क्या मान के चलूं ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है? मेन मुद्दा ये है मेरे सामने। कुछ कह तो नहीं रखा इसके अंदर है या नहीं है, मैं अलग से मान के चलूंगा कि इनडायरेक्ट वेजिस पे की। तो एंट्री बताओ। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल कितने रुपए की है? 21,665 बाय वेजिस लेजर कंट्रोल 91,000, 21,000, 21,000 लेके उधार आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया ये। फिनिश गुड्स से सामान उठा और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, जैसे फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। आपको समझना पड़ता है कि डब्ल्यूआईपी से सामान उठा और फिनिश गुड्स में गया। ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल्स
फिनिश गुड्स से सामान उठा और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। कितने रुपए है? 185,890। और इधर बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल, कितने रुपए था? 185,800। कोई डाउट है किसी को? अब आगे मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए, जल्दी बोलो। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, WIP में मटेरियल भेजा यार, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, क्या एंट्री बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट टू बाय WIP कंट्रोल, कितने रुपए है? 1,27,350 टू स्टोर लेजर 1,27,350। आगे चलो बच्चों, सेल्स रिटर्न एट कोस्ट, सेल्स रिटर्न एट कोस्ट, जल्दी बताओ। जो सामान हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजा था वो सामान वापिस आ गया, बिका नहीं, सेल्स रिटर्न एट कोस्ट। पहले हमने सामान कहां भेजा था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गई है एट कोस्ट, क्या एंट्री बनेगी? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने रुपए है? 5380। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल 5380। आगे चलते हैं, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हमने सप्लायर को सामान वापस भेज दिया, हमने सप्लायर को सामान वापस भेज दिया। ये गधो बोलो, मटेरियल खरीदने की क्या एंट्री थी? स्टोर टू CLC। अब क्या होगी? CLC टू मटेरियल, स्टोर में चले जाओ, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कितने रुपए है? 2900 रुपए। और CLC में टू, बोलो ना, स्टोर लेजर, कितने रुपए? 2900। यहां तक समझ में आ गई सबको? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोडक्शन पर चार्ज किए गए। याद है ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 जगह से बनते हैं, उसके बाद कहां पर जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? WIP में, याद आ रहा है? उसको बोलते हैं चार्ज्ड, अब्जॉर्ब्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से चार्ज किए, क्या करोगे? बाय WIP। मेरी बात समझ में आ गई? WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कितने रुपए है? 77,200। और उसमें WIP के अंदर टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल
कितना आ गया? 77,200। क्या हम लोगों ने सारी बातें कर ली? यस। अब हम खातों को बंद करेंगे और फिर इनको सीखेंगे। पहले खातों को बंद करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में वहां से आएंगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। पहला, सबसे पहला खाता बंद करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले किस पे चलते हैं हम? मटेरियल पे। आ जाओ मटेरियल। जल्दी बताएं मटेरियल को कैसे बंद करें। बाय बैलेंस सीडी। कितना हुआ टोटल सामान? सीडी निकाल दिया। कितना? 294। मुझे कुछ गलत लग रहा है, गड़बड़ी लग रही है। यही आ रहा है, फिर ठीक है। ये स्टोर हो गया। स्टोर के बाद अगला खाता कौन सा करते हैं? वेजिस। आ जाओ, मैं भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, चलते रहो। पहले अभी वेजिस, वेजिस, वेजिस। अब एक डायरेक्ट वेजिस है और एक इनडायरेक्ट वेजिस है। डायरेक्ट वेजिस कौन से अकाउंट में जाएगी? डब्ल्यूआईपी के। बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल 50,530। और इनडायरेक्ट वेजिस कहां जाएगी? ओवरहेड में। बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। याद है ना? ये तो अच्छा हुआ, यहां पे तीन तरह के ओवरहेड ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी या सेलिंग में जाएगी या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। एक ही ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बात समझ में आ गई? तो एक तो डब्ल्यूआईपी में चली गई टू वेजेस। कितने रुपए की? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, टू वेजेस कितने रुपए की है? 50,000। और एक चली गई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में टू वेजेस। कितने रुपए? हैं? कोई डाउट किसी को? इसके बाद कौन सा अकाउंट बंद करते थे? वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मूर्खो दुष्टो, खर्चे का है नहीं तो कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में नहीं जाएंगे क्या? कोशीट को याद करो। स्टोर हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बैलेंस बीडी सीडी क्या निकलता है बता दो? सीडी सूडी किस साइड निकल रहा है? बाय बैलेंस सीडी 25,000। एक सेकेंड यार, ओहो क्या हो रहा है तुम्हें सुबह सुबह? एक सेकेंड। ओ भाई साहब, दुखी तो करो ना। 25,450। अभी डिस्कशन करेंगे सारे खातों की आराम से। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। इसके बाद हे गधो को शीट को याद करो। वेजिस मटेरियल हो गया, वेजिस हो गया, खर्चे डायरेक्ट हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। अब डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी बाय बैलेंस सीडी 1,66,000। ये भी हो गया डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो बंद होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हुए तो कहां चले जाएंगे? वो फिनिश गुड्स में। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं। अब कौन सा खाता आएगा? फिनिश गुड्स। बाय बैलेंस सीडी फिनिश गुड्स का 2,81,000, 82,000,
270। समझ में आ गई यहां तक बात? अब आगे चलते हैं। फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड, जो सेलिंग ओवरहेड होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब सेलिंग ओवरहेड तो यहां है नहीं, तो अब कहां पहुंचेंगे हम? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। चलो जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंचेंगे। क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में? अब वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल जाती है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में, बट यहां मैं सीडी लिख के छोड़ रहा हूं, रीजन बीइंग मुझे कॉस्टिंग पी एंड एल बनाना नहीं है। कितना आ गया ये? देखना सारे खाते बंद हो गए होंगे एक सीएलसी को छोड़कर। समझ में आ गई है? बंद करने का प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले कौन सा बंद करना होता है? स्टोर का। स्टोर के बाद वेजिस का। वेजिस के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद डब्ल्यूआईपी मूर्ख। डब्ल्यूआईपी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये प्रोसेस होना चाहिए बंद करने का। पक्का? आप दोनों चेप लिया, फटाफट चेप ले। अरे लिखवाऊंगा मैं ये बात, चेप लो पहले तुम। हद है। यहां तक समझ में आ गई? ध्यान नहीं करना, चेप लो फटाफट, रह ना जाए बात। चलो आगे। अब रह गया सीएलसी का, इसका बैलेंस निकाल दो, बाकी मैं समझाता हूं क्या है ये। टू बैलेंस सीडी। जल्दी बताओ टू बैलेंस सीडी। जल्दी बोलो ना, एक दो बच्चे तो नैना बोलना शुरू कर देंगे। 949025। एक काम करते पहले एक ट्रायल बैलेंस भी बना के इनको दिखा दूं, ताकि ये थोड़े खुश हो जाएंगे, फिर चलूंगा। जरा देखो स्टोर का बैलेंस कितना है? 294 220। मतलब इतने रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है मेरे पास। इससे अगला खाता डब्ल्यूआईपी का बैलेंस कितना है? 166,575। इससे आगे फिनिश गुड्स का बैलेंस कितना है? 282 270। फिनिश गुड्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बैलेंस कितना है? तो ये भी डेबिट आ रहा है, 25,450। कोस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट है 9,025। कोस्ट लेजर के बाद वेजिस का कोई बैलेंस नहीं है, कोस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस है। वैसे मिलेगा नहीं और ये टैली हो जाएगा आपका। आपको पहले यहां तक की मेरी बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अगर आप मेरा साथ दें। अगर तुम्हारा साथ हो तो मैं यूं ही गुनगुनाता रहूं। गुनगुनाओ। अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही गुनगुनाता रहूं। बोलो। सर आप शांत रहो, कोई गुनगुनाओ ना। करूं क्या मैं शुरू? ये नहीं बोलने के, खुद ही करना पड़ेगा। याद देखो आप, सबसे पहले बेटे मटेरियल के खाते को पढ़ना शुरू करें,
एक एक खाते को पढ़ते हैं क्या बोलता है, फिर हमें समझ में आनी बातें शुरू हो जाएंगी। मेरे पास इतने रुपए का सामान था, मैं इतने रुपए का सामान खरीद कर लाया, मेरे पास टोटल सामान ये हो जाना चाहिए था, इतना सामान मैंने बनाने के लिए भेज दिया, इतना सामान वापस कर दिया, और ये सामान बचा हुआ है। अभी इसमें एक दो दिक्कतें हो सकती है। दिक्कतें ये हो सकती है कि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं था। क्या नहीं होगा? अगर होता तो जाता यहां से। क्या यहां पे कोई सामान चोरी नहीं हो सकता? क्या इसी कंट्रोल पर्पज के लिए तो ये अकाउंट बनाए जा रहे हैं। हो सकता था, चोरी होता तो क्या करते, वो बाद की बात है, पहले समझ तो लो। कंट्रोल पर्पज के लिए अकाउंट बनाए जा रहे कि भाई साहब मेरे पास इतना सामान था, यहां यहां गया, इतना बचा होना चाहिए, फिजिकल काउंट कर लेंगे, अगर कम बचा तो चोरी है। बोलो गदो हां। समझ में आया ये खाता? मेरे पास ओपनिंग है, मैंने खरीदा, मैंने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, मैंने वापस कर दिया सामान, मेरे पास बचा पड़ा है सामान। ये खाता बड़े आराम से बोलता है। जरा वेजिज का खाता बना के बोलते, क्या बोलता है? कह रहे मैंने डायरेक्ट वेजिज इतनी दी, इनडायरेक्ट वेजिज इतनी दी, और जो डायरेक्ट वेजिज है वो तो खैर डब्ल्यूआईपी चार्ज करेंगे ताकि डब्ल्यूआईपी की वैल्यू बढ़ती चली जाए। जो इनडायरेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चली गई। अल्टीमेटली जाके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी वहीं जुड़ना है, अल्टीमेटली ये भी वहीं चार्ज होनी है। नहीं समझ में आई? भाई कोशिट याद करो तो फैक्ट्री ओवरहेड आके कहां जुड़ेंगे? वहां पे डब्ल्यूआईपी के बाद, डब्ल्यूआईपी से पहले जुड़ जाएंगे, ये भी पहुंच जाएंगे अपने आप। किस किस को वेजेस का अकाउंट भी समझ में आता है? वेजेस के बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, जो आपको बड़ा उलझाता है। मुझे ये बताना है जरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में दोस्ते हैं। इस साल इतने रुपए का इनडायरेक्ट खर्चा किया, इस साल इतने रुपए की इनडायरेक्ट वेजेस की, और ऐसा हो सकता था इस साल इतने रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल आया स्टोर लेजर। वो तो इस क्वेश्चन में है नहीं वैसे, मतलब टोटल ये खर्चा किया, इंकर हुआ, टोटल ये खर्चा इंकर हुआ। मैं आपके प्रणाम करता हूं, आपकी बुद्धि को बोलते ही नहीं। बोलो इतना खर्चा इंकर हुआ। इंकर होने की एंट्री बताओ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसएलसी स्टोर लेजर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल। बोलो बच्चों हां। अब ये तो एक्चुअल खर्चा हुआ, लेकिन जो हम चार्ज करते हैं वो एस्टिमेट बेस पर करते हैं। आप बड़े दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं एक बात को, अगर मैं समझाऊं कि ओवरहेड हम इनडायरेक्ट करते कैसे हैं, आपको पहली क्लास से सिखाता आ रहा हूं मैं, एक बार समझने की कोशिश करें। हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, जिसे आप बोला करते थे बजट, याद है आपको? आप सोच लिया करते थे कि 1 लाख रुपए खर्चा होगा, 10,000 आवर्स काम होगा, ऐसा सोचा करते थे। पर आवर 10 रुपए चार्ज करूंगा, ये आप सोच लिया करते हैं। फिर जब बच्चे आना शुरू हो जाते थे, आप कहते थे कि बच्चे आए, 8,000 आवर्स काम किया हमने, तो मैंने बच्चों से 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपए रिकवर कर लिए। ये होते हैं एस्टिमेटेड बेसिस। कौन से बेसिस होते हैं ये? एस्टिमेटेड बेसिस, रिकवर कर लिए। एक्चुअल में तो खर्चा कुछ और होता था ना। स्टैंडर्ड चैप्टर को याद करो बेटे, याद करो। हाँ मेरे को तो आपके चेहरे बड़े अजीब अजीब से लग रहे, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। पहले में बोलना पड़ेगा आपको। बोलो, हम लोग पहले अनुमान लगा लेते हैं। यार एक बात बताओ, जैसे आप लोग जब आते हो तो हमसे ये कहते हैं ना सर फीस बताओ, हमें पता होता है हमारे फिक्स खर्चे कितने होंगे, एक आइडिया ही होता है बस। अब जैसे मैं बताऊं, मुझे बड़ा दुख लग रहा है,
6 दिन लगातार हो गया, रोज एक चीज खराब हो जाती है सेंटर पे, हर रोज 5-6 हजार रुपए लग जाते हैं मेरे बेकार के। रोज तुम तो आराम से कह देते हो एसी कूलिंग नहीं कर रहा, मुझे पता है वो आता है एसी वाला, कुछ करके भी नहीं जाता, पैसे लेके निकल लेता है। कल तो मेरा मूड ही खराब हो गया, मैंने सोचा चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। कल मैं आया, जो ये लगे हुए बाहर कैमरे, कैमरे की तारें सारी शॉर्ट हो गई। मैंने कहा ये क्या बीमारी है, मैं तो आता ही नहीं, आता हूं रोज कोई तारे ही शॉर्ट हो जाती है, कोई ग्रह बाहरी चल रही है क्या मेरे। फिर कल कैमरे वाले को बुलाया, सारी तारें चेंज करवाई उसकी। तो आप पहले मेरी बात को समझो, क्या मैंने उनके पैसे आपसे चार्ज किए होंगे ना? मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं तारों की वो कैमरे की तारें खराब हो जाएगी, जेब से जा रहे हैं मेरे पैसे। आपको क्या लगता है जेब से दूंगा मैं ना? मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा अभी। पहले तो ये बताता हूं मैं आपसे, मैंने आपसे एस्टिमेट बेस पर पैसे ले रखे हैं 10 रुपए पर आवर, पहले मैंने सोचा था। ये मैंने ओवरहेड चैप्टर में भी सिखाना है, ध्यान से समझ ले। मैंने इस तरह से कुछ भी खर्चे सोचे थे, आइडिया था मुझे ये भी आइडिया था कितने आवर सेंटर ओपन रहेगा और कितने रुपए पर आवर मैं चार्ज करूंगा। जब आप लोग आए तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं 8,000 आवर्स ही काम कर पाऊंगा और 80,000 रुपए मैंने एस्टिमेट बेस पर आपसे रिकवर कर लिए। आज जब एक्चुअल हो रहा है, रिकवर कितने के लिए बैठा हूं मैं? 80,000, खर्चा हो रहा है 2 लाख रुपए। कितने इनके चेहरों में मुस्कुराहट आई है, मजा आया। इसका तो घाटा हुआ कम से कम, आपका क्या फायदा हुआ है बताना इसमें? आपको कहते सर अच्छा है तारे ना खराब हो, आप अच्छा मजा आया, तार तो खराब हुई, इसके पैसे तो लगे। मेरे आपको बेनिफिट क्या हुआ इस बात से? आप मुझे बताओ, मुझे अंडर रिकवरी है या नहीं है? हाँ या ना? इसे बोलते हैं इंकर, रियल में करना। रियल में इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा। आप जो रोज शिट्टे भरते हो बैठ के, मैडम रोज बार कहती है शिट्टे लाओ, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है रियल में। इनडायरेक्ट लेबर, मैडम जो आपके लिए काम कर रही है वो टेस्ट देके आराम से यहां बैठती है, मजे ले रही होती है, ये इनडायरेक्ट लेबर चल रही है। इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे हम बाहर बैठते ही चाय आने दो, वो चाय आपकी खाते की जुड़ी हुई है आपके खाते में। इंकर करते कब है? इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट लेबर लग रही है कि नहीं लग रही, इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे कि नहीं हो रहे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, अकाउंट डेबिट टू। अगर मटेरियल है, जब मैं एक बात बताओ, मैं शीटें खरीद के लाता हूँ, शीटें रख देता हूँ सीधा बांट देता हूँ आप में, जब बोला ले आना, आप नहीं बांटता ना, बाहर पड़ी रहती हैं। तो पहले मैं स्टोर में ला के रखता हूं, स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC, पैसा गया स्टोर में, सीटें आ गई। अब किताबें ला के रखते हैं हम, पहले स्कैनर ला के रखते हैं ना, पहले स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC, स्कैनर प्लस आपका शीटें, दोनों चीजें आ गई। अब आपको जो स्कैनर है वो तो डायरेक्ट है, बिल्कुल पता है हमें इतने रुपए का लगना है बच्चे के ऊपर, लेकिन जो शीटें कौन कितनी शीटें खाएगा हमें पता नहीं ना। जब मैडम आपको बांटती है शीटें, तब एंट्री बनाता हूं मैं। क्या खर्चा अब हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर खाली हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां पे? ऐसे वेजेस, मैडम को मैं सैलरी तो दे देता हूं, जब सैलरी देता हूं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC, और जब वो आपके पास आके बैठती है, मुझे लगता है लो जी आधा घंटा तो इन्होंने खा लिया, अब तब आप पे चार्ज होती है। सारी मैडम की सैलरी आप थोड़ी ना दोगे, बाकी बच्चे भी तो पढ़ते हैं, तो आप जितनी चार्ज करवाते हो फिर आप पे ऐसे बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब CA इंटर क्लास अकाउंट डेबिट टू CLC वो वेजेस। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यार। इनडायरेक्ट खर्चे, मैं भी यहां बैठा हूं, मेरे को बाहर मुझे कहा चाय पिलाओ, चाय वाले को पैसे तो जब मर्जी दूंगा, नॉर्मली साथ साथ दे दिए जाते हैं, इसलिए एंट्री सीधी बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC। पहले मुझे बताई इंकर का क्या मतलब होता है? इंकर का मतलब समझ में आया?
इंकर अलग चीज है, चार्ज करना अलग चीज है। ये देखो गधो, आपको नजर आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। अब जरा अपनी रियल आत्मा से देखो, देखो कि हां मेरा दुख झलकेगा आपको इसके अंदर। ये देखो ये कैश खर्चा किया, ये वेजेस पे की, चलो मटेरियल लगा ही नहीं, लेकिन लोगों से चार्ज कितना किया, 77,200। ये बीडी कैश समझाता हूं अभी, लोगों से चार्ज कितना किया, 77,200। कोई डाउट? क्योंकि डब्ल्यूआईपी में कितना जुड़ा हुआ है, 77,200। हे गधो, इधर बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड की बताओ कौन कौन सी एंट्री होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू सीएलसी, ये क्या चीज लिखा है मैंने, कैश खर्चा किया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट टू वेजेस। अब चार्ज की क्या एंट्री होगी, एब्जॉर्ब्ड की क्या एंट्री होगी, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूआईपी में चले जाए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मान लो खर्चा किया 300 रुपए, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट हो गया 300 रुपए से। हे प्राणियों जागो, मैंने 280 रुपए चार्ज किए, मेरा 20 रुपए डेबिट बैलेंस रह गया। बोलो हां। और अगर मैं चार्ज कर लूं 330 रुपए, जो आज तक नहीं हुआ, तो क्या होगा, 30 रुपए की ओवर रिकवरी, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 30 रुपए। बोलो बच्चों हां। पहले यहां तक की कहानी आपको स्टॉप लगाता हूं, आपको समझ आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पढ़ना सिखा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी ओवरहेड का अकाउंट है, डेबिट में पहले इंकर होता है, क्रेडिट में चार्ज होता है, फिर अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होती है। या तो अंडर रिकवरी होगी तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, और अगर ओवर रिकवरी होगी तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। हां या ना? अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या लगता है, घाटे, जैसे मान लो डेबिट बैलेंस 20 रुपए हो गया, अब हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी हो गई, हम तो फंस गए, बच्चों ने तुम्हें लूट लिया। बोलो ना हाँ, लूट लिया। तो इस बात पे नहीं करेंगे हाँ। अब मैं कहता हूं हमने बच्चों को लूट लिया, हाँ अब तो लूटा ही होगा, कोई मतलब है यार, हद है। बच्चों ने सच में लूट लिया बेटे हमें, कोई कोई रिएक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है हम लूट जाएंगे? हाँ अब देखियो ना, ऐसे हो ही सकता है क्या? नहीं, आपने सच में लूटा है। आप अगली सुनो मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, जो नया बैच आएगा, नए बैच से ये पैसे चार्ज करेंगे। नए बैच को कहेंगे पिछले बार के खर्चे तुम्हारे, उनके खर्चे तो जोड़ ही लेंगे, उनके खर्चे तो होंगे सारे सारे। कौन कौन से खर्चे होंगे उनके, उनके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट बनेगा, उनका अपना वो सीएलसी डायरेक्ट खर्चा, वो इनडायरेक्ट खर्चा, स्टोर, उनका वेजेस, और उनका बीडी बैलेंस। ये वो बीडी बैलेंस है जो पिछली बार वाले बच्चे धोखा देके लूट के ले गए थे हमें। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? ये सारे जोड़ के फिर बच्चों से चार्ज करेंगे, फिर वहां से भी अंडर ओवर होगी, फिर अगले वाले बच्चे निपटेंगे। सर हमने भी निपटाया क्या किसी का? बेटे कैसी बातें करते हो आप, आपने किसी के पैसे नहीं निपटे, आप तो बड़े अच्छे निकल गए हो। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? पक्का? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐसे ही चलते हैं। मैं बीडी और सीडी समझाना चाहता था। डेबिट बैलेंस होगा तो क्या होगी, अंडर रिकवरी। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, ओवर रिकवरी। बेटे आपके बारे में बताऊं क्या है, आपने अपने खर्चे तो किए, ये खर्चे तो किए आपने, बट पिछली बार बीडी इधर था,
मतलब पिछली बार ओवर रिकवरी थी, आपने 300 रुपए आपसे चार्ज करने थे, 20 लेस हो गए। आपसे कितने चार्ज किए होंगे हमने? 280। बोलो बच्चों हाँ। अब मुझे बताएंगे इस सीडी का क्या मतलब है। मैंने आपसे रिकवर कर लिए 300, 280, 260, चलो 240, तो मेरा सीडी रह गया। एस्टिमेट बेस पर रिकवर किए हुए हैं ना, 300 में से 260 चले गए, कितना रह गया? 40। व्हाट इट्स मीन? अंडर रिकवरी। आपके तो मजे हो गए, पिछले वालों के तो आपने मजे ले लिए, पिछले वालों का ओवर रिकवरी तो आप खा गए, अपनी आप अंडर रिकवरी देके गए हो। आप तो मजे ले रहे हो ना, आपकी यही सिचुएशन है। मेरी बात समझ में आ गई? पिछले वालों की ओवर रिकवरी आपने खाई, अपनी अंडर रिकवरी छोड़ के जा रहे हो आप लोग। ये दुखी कौन होएगा? अगले वाले बच्चे। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? एक बार जरा अब इस खाते को पढ़ के दिखाओ जी, और फिर हम आगे चलेंगे। ये टोटल खर्चे हुए, ये क्या चीज है? पिछले साल की ओवर रिकवरी। ये क्या चीज है? इस साल की अंडर रिकवरी। और ये जो आपने पैसे दिए हैं। किस किस को मेरी बात पूर्णतः समझ में आ गई है? हाँ, अपने दुख तो समझ में आते हैं, अपने क्यों नहीं आते? ये नहीं पता आप मजे लिए हुए हमने। ये समझ में आ गया आपको? तो आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बीडीसीडी समझाने में कुछ सक्सेसफुल हो पाया या नहीं? आ गई आपके दिमाग में? यार मैं एक बात बताऊं, मैं यहां पे कितनी भी कोशिश कर लूं, जब तक आप घर पे 2 बार रिवाइज नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। ये यहां पे बैठे ही समझ में आएगा, घर जाते तक 60% रह जाता है। फिर दिमाग करता है वो क्या बताया था, क्या बताया था। और अगर 3 दिन बाद हाथ लगाओ ना तो 0। इसलिए साथ के साथ कंप्लीट करे, घर जाते ही समझे इन बातों को। चलो मैं आगे। तो आपको यह समझ में आ गई। वैसे एक बात बताओ, हम कई बार क्या करते हैं, थोड़े से पैसे हो, जैसे मान लो 20 रुपए के अंडर रिकवरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जेब से ही डाल देते हैं, फिर कोई बीडी सीडी बचता ही नहीं। जैसे ये सीडी 40 रुपए आया है, हम कहे छोड़ना, क्या बच्चों से लेना, अपने पीएनएल अकाउंट में डालो, घाटा बुक करो। ओवर रिकवरी आ गई 20 रुपए, क्या बच्चों से बात करनी, अपने खाते में डालो, बात खत्म करो। अब दूसरी बात में इनको कितना दुख लगा है। अच्छा, ओवर रिकवरी खाते में डालो, बात बंद करो, अंडर रिकवरी में नहीं, तुम्हें दुख लगा? अगर ये अमाउंट अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की बड़ी स्मॉल होती है तो हम इनके बीडीसीडी छोड़ते नहीं है, सीधे कोस्टिंग पीएनएल में डालते हैं, बात खत्म। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, मतलब किसी भी ओवरहेड का बैलेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर नहीं मिल रहा बैलेंस, तो इसका मतलब यह है कि अंडर ओवर रिकवरी जो भी होती है वो छोटी मोटी अमाउंट होती है, हम अपने पीएनएल अकाउंट में डालकर खत्म कर देते हैं। और अगर इनका बीडीसीडी मिलता है तो ये अमाउंट बड़ी होती है और हम इसे आगे ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी को नेक्स्ट ईयर में अगले वाले बच्चों से रिकवर करेंगे। दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे आपके केस में ये 20 रुपए, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट क्या हुआ है? माइनस। हाँ या ना? बाकी बाद में बात करेंगे, खैर ओवरहेड में चलेगी पूरे। यहां तक किस किस को समझ में आ चुकी है? अब जरा एक ही क्वेश्चन को तुमने इतनी देर लगवा दिया मेरे से। अब जरा आप लोग जरा अब स्टोर के लेजर को दोबारा पढ़ें। क्या आपको समझ में आता है स्टोर का लेजर? धीरे धीरे मुझे इसमें आप पे क्लैरिटी लेके आ रही है। स्टोर का लेजर पढ़ो जल्दी। ये क्या चीज है? ओह, कुछ ज्यादा ही हो गया। ये क्या चीज है? नजर आ रहा है आपको? ये क्या चीज है? गधो। कितना रुपए था ये? 3 4 3 है ना? अब दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं येलो हाइलाइटर ले लूं। मुझे ये बताओ क्या है?
पिछले साल इतने रुपए का मटेरियल पड़ा था। यार प्लीज खाते पढ़ना सीखो। मैं इतनी देर से, आपको लगता है आधे एक घंटा हो गया मुझे यही बात करते हुए सिर्फ। ये क्या मतलब है? इतने का मटेरियल परचेज किया, ये क्या मतलब है? WIP में इतने का सामान भेज दिया, ये क्या मतलब है? इतने रुपए का सामान वापस किया, ये बचा हुआ है। अब इसके बाद कौन सा खाता सीखा? वेजिस का। ये क्या चीज है? डायरेक्ट वेजेस दी, इनडायरेक्ट वेजेस दी। डायरेक्ट वेजेस WIP से चार्ज कर ली, और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अकाउंट में चले गए। इतने रुपए के खर्चे किए, इतने रुपए की इनडायरेक्ट वेजेस दी, रियल है, ये एंकर है। और इतने रुपए के स्टोर लेजर मतलब मटेरियल हुआ। इतने रुपए की ओवर रिकवरी थी जो एडजस्ट हो गई, इतने लोगों से रिकवर कर लिए, और ये अंडर रिकवरी रह गई। चलो अब सीखते हैं WIP का अकाउंट। प्रोसेस को याद करो। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया, अब कौन सा आएगा? WIP। हाँ, इसको जूम कर दूं। आगे WIP के बाद अब WIP पे। WIP को सोचो, इतना सामान पहले से अधकचरा पड़ा था, इतना का मटेरियल आ गया। अब सोचो, देखो WIP बनता कैसे था। WIP को याद करो, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, क्या बन गया? फिनिश गुड्स। आपको समझ में आया WIP? जरा ध्यान से देखिए, WIP को याद करो, ये बिल्कुल वही कोशीट बन रही है। कोशीट में कैसे बनती थी? मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसिव यहां पे है नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट बन गई, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गई। याद है, वर्ड लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आप गधे मुझे कह रहे वो क्या फिनिश गुड्स एट कॉस्ट लिखा हुआ था। ये यही मतलब था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स बन गए। किस किस को सामान समझ में आ गया? अब और ओवरहेड है नहीं तो मैं और ओवरहेड की भी डिस्कशन करता। फिनिश गुड्स में पहुंच गया, कहा गया फिनिश गुड्स? मूर्ख, ये रहा, ये आ गया फिनिश गुड्स तैयार सामान। इतना पहले से पड़ा था, इतना फिनिश गुड्स और बना, ये भेज दिया मैंने बिकने के लिए। जब बिकने के लिए भेजा, उन्होंने वापस भेज दिया, हम नहीं भेजते। आप इसमें से माइनस भी कर सकते थे, उसको नेट लिख लेते। और इतना फिनिश गुड्स आज भी बचा हुआ है। याद करो कोस्ट शीट को। अभी तक आप कोस्ट तक तो पहुंच चुके हो ना, WIP लेस कर चुके हो आप। उसके बाद क्या करते थे आप? ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, प्लस अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता तो वो भी प्लस हो जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन यहां है नहीं, तो यही तो हो रहा है। देखो, ये WIP से आया, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस, और ये बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे समझ में आपको? मैं पहुंच गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में। याद करो, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता था? सेलिंग ऐड हो जाते थे, वो तो है नहीं यहां पे। ये टोटल बन गया, सेलिंग होते तो जुड़ जाते यहां पर, वो सेलिंग ओवरहेड के अकाउंट से घूम के आते। उबासी ले लो पहले तुम मूर्ख। और यहां पर आगे ये कोस्टिंग P&L में जाना था, बस गया नहीं, के बाद खत्म होगी। मैं नहीं कर रहा बात, उबासियां ले रहे हैं मेरे सामने बैठ के। बताओ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इनकी उबासी नहीं जा रही। मैं नहीं कर रहा बात, बहुत हद होगी। समझ में आ गई यहां तक आपको? कुछ खाते समझ में आए? ओके, यहां तक खाते समझने के बाद एक खाता रह गया, CLC। ये क्या है? ये गंद है, इसको मैं भी नहीं समझा सकता। मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। कॉस्ट अकाउंट वाले अपने आप को बन रहे थे चालाक। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं।
आपको सच बता रहा हूं, सीए इंस्टीट्यूट को नीचे गिराने में कोई आदमी अपनी कसर नहीं छोड़ रहा। मतलब हमें नीचे गिराने के लिए आदमी ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। और ऐसा सच्चाई है ये। पहले एमबीए वालों ने हमें नीचे गिराने की कोशिश की थी एक बार, ये तो हमारे आसपास भी नहीं पटकते, ये क्या नीचे गिराएंगे। अल्टीमेटली हमारे सीए पहले बोलते नहीं थे, जो पुराने सीए थे ना वो बड़े खड़ूस है। आप उनसे मिलोगे तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते, जैसे हम तो बोलते हैं ना आपसे, वो ज्यादा बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब ऐसे गुरूर से में रहते हैं वो। तो रहे भी क्यों ना भाई, मेहनत कर रखी है, पैसे कमा रखे, क्यों ना रहे, बाकी फिर भी वो ज्यादा गुरूर में रहते हैं, प्यार से बात ही नहीं करते। और एमबीए बस प्यार से ही बात करते, बाकी तो कुछ आता ही नहीं उनको। अल्टीमेटली हमारे इंस्टीट्यूट को समझ में आया कि ऐसे हमारा सीए पीछे रह सकता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक एमबीए की ट्रेनिंग होती है, इनसे पूछा तुम क्या करते हो, इनका सारा कोर्स स्टडी किया। ये रोज आधा घंटा बैठ के ना वो गप्पे शप्पे मारते हैं, कभी प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं, कभी स्टेज पे आके बोलने लग जाते हैं, यही काम करते हैं बस ये ज्यादातर। इससे इनकी शर्म खुल जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट को समझ में आया भी ये 2 साल करते हैं, 2 साल में होते 365 दिन, 365 नहीं, 2 साल में हो गए 700 दिन, मोटे मोटे छुट्टी छुट्टी लगा लो, 700 इंटू 350 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं ये। हमारा इंस्टीट्यूट कमाल, कहता हमारा सीए तो पागल है, 12 घंटे की ट्रेनिंग है एक ही दिन में, 15 दिन ट्रेनिंग है। सीए बनने के बाद 15 दिन ट्रेनिंग करवा दी 12-12 घंटे की। अब तो कह रहे बढ़ा के 30 दिन कर देंगे। वो 30 दिन 12-12 घंटे करवा दोगे, जितनी इस बेचारे ने सारी जिंदगी में किया, आपने 30 दिन में करके बराबर आ गया मुझे सारा तेरे बराबर। इसने जो जो अपने गेम में खेल रखी थी सारी खिलवा देते वो गेम में 30 दिन में ही। कहते भाई साहब तू तो मेहनती नहीं, हमारा आदमी तो मेहनती है, एमबीए पछाड़ दी। ऐसे ही मैं कह रहा हूं सीएस वाले खड़े हो गए थे, हम करेंगे हम करेंगे। तुम कहां करोगे यार, आइट साइड में भी नहीं अटकते तुम, करोगे कोई कंपटीशन नहीं हुआ। सीएमए वालों को देखो, ये भी आगे थे पंगा लेने हमारे साथ। मैं आपको बता नहीं उन्होंने क्या पंगा लिया, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले, एएस, कहते हम भी निकालेंगे। हमें कहते करो, कहते हमारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सच्चाई बताओ एक नहीं चलता, काम ही नहीं आ रहा, कुछ धक्के से लिखे जा रहे हो, किताबें पढ़ा रहे हो क्या जबरदस्ती। रियल लाइफ में काम भी तो होना चाहिए उससे। हमारा तो रियल लाइफ में काम करता है, ये कोई रियल लाइफ में काम नहीं करते। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये कैसे ही पढ़ा रहा हूं, सारे इन सारी बातों को एक जगह पे लिख दिया, ये लिखने की बातें हैं। आप मुझे बताओ कोस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल लेबर खर्चों को जोड़ दो कोस्ट निकलती है, ये लिखने की बात थी। कह रही है हमने कैश में लिखा हुआ है, पढ़ो आप बैठ के इसको। फेल हो गया इनका कैश। इनकम टैक्स वालों तक ने हमसे पंगे लेने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं। आपको पीजीबी में पढ़ाएंगे सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे उन्होंने अपने, कहते हमारे फॉलो करो। और पता क्या कर रखा है, हमारे वाले एएस 5 को अपने वाला एक फॉलो को एक बना रखा है, सेम कॉपी। अबे नंबरिंग याद करवा रहा है क्या, बनाना तो कुछ अलग बनाता। हम फिर पता क्या कहते हैं उसमें, जब टैक्स पढ़ाते हैं, जो हमने वहां पे अकाउंट में पढ़ा हुआ है ना वही वाला है, बस इतना सा कह के छोड़ देते हैं। बताओ हद है, तुमने भी पंगे लेने में कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने तो क्या पंगे लेने की कोशिश की एक बार, कहते हम ना जर्नल एंट्रियां बनाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट घबरा गया, कहते हैं जर्नल एंट्रियां बनाएगा, मतलब ये तो हमसे पंगे लेगा। पहले कहते हम बनाएंगे, वो सिर्फ कोस्ट निकाल लेंगी जर्नल एंट्रियां। हमने कहा चलो क्या प्रभाव है, करने दे, कोस्ट नहीं मरने दे इसको। फिर कहता मैं ऐसे ही बना दूंगा, कोस्ट और प्रॉफिट दोनों निकालेंगे। हम घबरा गए, हमने कहा तू पहले जर्नल एंट्री बना, हम भी देखिए क्या बनाएगा तू। अभी जो मैंने आपको सिखाई इनकी कोस्ट की जर्नल एंट्रियां सिखाई हैं, पता है हमने एंट्री बनानी, जैसे परचेज किया, हम एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखने लगे परचेज अकाउंट डेबिट। हमने कहा भाई साहब परचेज में तो हमारा पेटेंट है, ये नहीं यूज करोगे आप, वर्ड कुछ और यूज करो। बेचारों ने स्टोर यूज कर लिया, कह रहे हम कैश यूज करेंगे। मैं कहा ना हमारा पेटेंट है। कहते हम क्रेडिटर यूज करेंगे, हमारा पेटेंट है। क्रेडिटर कैसे यूज कर दोगे आप, ये वाले वर्ड तो आप यूज ही नहीं करते, कुछ और यूज करो। इन मूर्खों का समझ में नहीं आई, कहते हम ऐसी एक लेजर बना देंगे सीएलसी। बना लो, सीएलसी बनाते वो गंद बन गया।
मुझे बताओ, ये नगद है, उधार है, नगद सेल है, उधार सेल है, प्रॉफिट है, इसके अंदर इतनी चीजें घुस गई है ना, ये अपने आप खिचड़ी है, ये कुछ है ही नहीं, ये बेकार में गंद है। ये मूर्ख आदमी, डबल एंट्री हमारी कॉपी कर रहा था तू, तेरी डबल एंट्री तो बनती नहीं। डबल एंट्री का मतलब होता है दोनों एंट्रियों का इफेक्ट हो कुछ, तेरी सीएलसी वाली एंट्री का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये तो गंद खाता है। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा बीडी, पता नहीं क्या है ये बीडी। आगे सुनो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्च किए, मटेरियल खरीदा, वेजिस को पे किया, वेजिस को पे किया, उधार या नगद का नहीं पता मुझे, बस पे किया, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इसमें पता क्या करने वाला हूं, सेल की इधर लिख दूंगा, नगद की के उधार की पता नहीं, जब मैं लास्ट में प्रॉफिट निकलेंगे वो भी इधर डाल दूंगा, अभी सिखा दिखाऊंगा मैं आपको। ये गंद है, ये खाता कुछ बताता ही नहीं। जब ये खाता कुछ बताता नहीं तो डबल एंट्री को सिर मार रहा था, सीधा ना कह देता स्टोर का अकाउंट है, ओपनिंग कितना आया कितना गया ऐसे लिखता, फिर डबल डबल एंट्री क्या बोल रहा था तू बार बार। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डबल एंट्री हम बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज पे भी सही इफेक्ट है, क्रेडिटर पे भी सही इफेक्ट है। मैं बना दूं परचेज अकाउंट डेबिट टू, उस दूसरे का इफेक्ट ही ना हो, फिर टू टू क्या कर रहा है, सीधा कह रहे परचेज में लिख, फिर टू टू में क्या लग गया तू। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का भाई? फिर तो सीधा एक अनपढ़ से आदमी को बिठा, हाथ में बुक पकड़ा, क्या स्टोर में जो आए डेबिट यहां पे इस साइड लिखता रही हो और जो जाए इस साइड लिखता रही हो। उसे क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री बना, जैसे मैंने आपके साथ किया बेटे, जर्नल एंट्री बनाओ, स्टोर अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। ये सीएलसी सीएलसी कर क्या रहे हो जब से कोई मतलब ही नहीं सीएलसी का। सीधा ना हमें कह देते बेटे इस तरह से स्टोर का अकाउंट बनता है, जो सामान आए इधर लिखते हैं, जो सामान जाए इधर लिखते हैं, बात खत्म हो गई थी। फिर जर्नल जर्नल एंट्री क्या कर रहा था तुम, बोलो। इनकी जो ये टेक्निक थी ओधे मुंह पड़ी, ओधे मुंह समझते हो? हाँ, कोई काम नहीं आई ये टेक्निक, वैसी जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री। मैथ को तो गुस्सा इस बात पे है, इन्होंने लेजर भी हमारा कॉपी कर लिया जानबूझ के, इधर टू लिखो इधर बाय लिखो, क्या मतलब, क्या मतलब इन बातों का? कोई जर्नल एंट्री है क्या है ये? आपको तो ऐसे कह देना चाहिए था, एक स्टोर होता है, एक WIP होता है, एक फिनिश गुड्स होता है, जब भी मटेरियल आए इधर लिखते रहो, जब भी मटेरियल जाए इधर लिखते रहो, यहां पे मटेरियल आए इधर लिखते रहो, यहां पे आए इधर लिखते रहो, यहां पे आए इधर, यहां पे आए इधर। जर्नल एंट्री का क्या मतलब? जब मैंने आपको सिखाई थी तो जर्नल एंट्रियां नहीं सिखाई थी, प्रोसेस सिखाया था, याद होगा आपको। वो तो मैंने जानबूझ के बाद में बना दी जर्नल एंट्री इनकी तरह, हमें प्रोसेस से ही समझ में आ गई है सारी बात, मैंने कोशीट सिखाई है और यहां पे एनालाइज भी कोशीट का कराया है। ओके ओके, शुक्र है। सीएलसी का मतलब समझ में आया, इसका मतलब हम नहीं समझा सकते, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, इसको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, मैं कहूंगा बताओ, अब तुम बताओ क्या है इसके अंदर, आपको खुद को नहीं समझ में आएगी इसमें क्या है। जो कुछ गंद होगा ना सारा इसमें भर देंगे, जो नहीं समझ में आएगा कि कहां जाना है, इसमें जाना है। भाई इसमें जाने की क्या है, यहां तक कि ना मैंने फिक्स एसेट्स खरीदी, इसमें डाल दो, ये क्या है क्या ये? ओके, चलो आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आ गई, आपको मेरे खाते समझ में आ गए। मैं ना आपको ज्यादा एनालिसिस ना ओवरहेड वाले खाते का कराना चाहता हूं, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ एक ओवरहेड का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कंसेप्ट वाली कॉपी में। कंसेप्ट वाली कॉपी में आ जाओ, एक एग्जाम्पल लिखो ओवरहेड का। एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? 11। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल बहुत है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, खर्चे किए,
चलो हर साल 100 रुपए की कर देता हूं, क्या याद करोगे आप भी। अच्छा हो मैं इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, इशू किया, चलो क्या याद करोगे, 100 300 बना दूंगा। इनडायरेक्ट वेजेस, 100 चलो आगे इंकर कर दिए मैंने। ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड कितने हैं, यहां पे 280 रुपए रिकवर किए, 20 रुपए क्या होगी अंडर, यहां पर 220 रिकवर किए, यहां भी अंडर ही है, 20 तो पिछला अंडर चल रहा था, 80 और अंडर हो गया, ये ना नुकसान करवाते बच्चे। 400 रुपए रिकवर करो फिर ना अंडर रहा ना ओवर रहा, फिर 400 रुपए रिकवर किए। आप लोग शो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड, शो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड, हम तो बेकार में सीधे साधे से आदमी है, हद होगी। चलो बनाएं ओवरहेड का अकाउंट, ओवरहेड ओवरहेड वैसे तो 50 करनी है, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंट बनाएंगे। फॉरनर ठीक है, अपनी एज सेट करते कितनी एज में रिटायर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। चलो इनडायरेक्ट खर्चे के जल्दी बोलो फर्स्ट ईयर के अंदर, इंकर की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, 100 रुपए हुआ होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू जल्दी बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, स्टोर लेजर कंट्रोल, फिर 100 रुपए वेजेस की, टू वेजेस लेजर कंट्रोल, फिर रिकवर हुए 280, ये एस्टिमेट बेस पर हुए होंगे, एंट्री बताओ, बोलो यार, बाय WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, गधो 280, कितने रुपए की अंडर रिकवरी रह गई, बाय बैलेंस सीडी 20 रुपए। अब आगे चलो, टू बैलेंस बीडी 20, टू CLC 100 रुपए, फिर इस साल खर्चा हुआ ना, टू SLC 100 रुपए, टू WLC 100 रुपए, फिर रिकवर करो, WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कितने हुए 220, बोलो बच्चों कितने रह गए अब आप, 320 माइनस 220, 100। आपको समझ में आ रही है कैसे खाता चलता होगा इसका, अंडर रिकवरी हो गई अब 100 रुपए की, 100 रुपए में पिछले भी आ रहे हैं, उससे पिछले भी आ रहे हैं। अब आगे गुस्सा आ गया हमें, बच्चे फीस नहीं दे रहे, इतना घाटा चल रहा है, टू बैलेंस BD 100 रुपए इस साल खर्चा, टू CLC 100, टू SLC 100, टू WLC 100, बच्चों से रिकवर करो 400, ना घाटा ना फायदा। बात समझ में आ गई, अब तो टू बैलेंस BD है ही नहीं, टू CLC 100, टू SLC 100, टू WLC 100, और इस साल लोगों से चार्ज कितने किए हैं हमने, 400 बाय WIP 400, तो कितने रुपए बैलेंस एक्स्ट्रा हो गया, 100 रुपए, टू बैलेंस CD 100 रुपए। आपको अब तो समझ में आ जानी चाहिए इस खाते की यार, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसके जरिए आपको पूरी बात अपनी समझा पाऊं,
अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, इसी को ही, ये तो मैंने क्या किया, आगे आगे कैरी ऑन किया। अगर हम ये मान के चले, ये मैं मान के चला कि स्मॉल अमाउंट नहीं है, नॉट स्मॉल अमाउंट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करता और ये मान के चलता कि ये स्मॉल अमाउंट है, तो ये खाता कैसे चलता? आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट। सर एक बात बताएं, हमें समझ में आ गया, आप वैसे ही जोर लगा रहे हो। गधो, आपको क्या लगता है मैं इतना मूर्ख हूं आपको फालतू जोर लगाऊंगा ना? कारण अगली ओवरहेड एबीसी सब में ये यूज होना है। एक ही बार जोर लगा लो तो आप ध्यान से समझ लो मेरी बातों को। 2 CLC, 2 SLC, 2 WLC, 100 रुपए। ठीक है बच्चों, चार्ज कितने हो गए? 280। घाटा कितना हो गया? 20 का। सीडी नहीं, कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। छोटी मोटी अमाउंट है, खत्म करो जेब से देके ना, क्यों पंगे लेके जा रहे हो? इन वाले बच्चों की फीस अगलों से रिकवर करो, अगलों की अगलों से करो, छोड़ो ना, थोड़े से पैसे हैं। 2 CLC 100, 2 SLC 100, 2 WLC 100 लोगों से रिकवर किए, 220 घाटा हुआ 80। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगले साल फिर इसमें बीडीसीडी बैलेंस बचेंगे ही नहीं। 2 CLC, 2 WLC, 2 SLC 100 बाय WIP 400, 2 कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट 100। अब बच्चों को बड़ी जलन हुई होगी, भाई प्रॉफिट हो गया 400 का, ये समझ नहीं आई, ऊपर 20 और 80 का घाटा भी दिया था हमने। चलो अब 2 CLC 100, यही है ना चौथा साल, WLC 100, 2 SLC 100 और बाय WIP कितने रुपए की है इस बार भी? 400। 2 कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट 100। थ्योरी में लिखना शुरू करें, थ्योरी में लिखना शुरू करें ओवरहेड। थ्योरी में लिखना शुरू करें ओवरहेड। व्हेन इंकर्ड, जब खर्च किए जाते हैं, क्या एंट्री बनती है? जल्दी बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 2 स्टोर लेजर कंट्रोल, भी जोन सा भी ओवरहेड है, या तो स्टोर से सामान जाएगा, या 2 वेजिस लेजर कंट्रोल, 2 जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। किस किस को यह बात समझ में आ गई है? जब भी इंकर किए जाएंगे या तो वो फैक्ट्री से संबंधित होंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन से, या सेलिंग से, जिससे भी होंगे वो डेबिट। जहां से सब पैसा आया तो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, या इनडायरेक्ट लेबर होगी, या इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। व्हेन चार्ज्ड, जब चार्ज किए जाते हैं। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो कहां चार्ज किए जाएंगे? जल्दी बताना। फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाते हैं? WIP में गधो। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुए तो कहां जाएंगे? अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे तो कहां जाएंगे? फिनिश गुड्स में। और अगर वो रिलेटेड टू सेल होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो मतलब या तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल डेबिट, या कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल।
बोलो बच्चों, ये हो गया रिलेटेड टू फैक्ट्री। बात समझ में आ गई? और अगर सेलिंग ओवरहेड हुए तो वो कहां जाएंगे, कहां से चार्ज होंगे वो? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यार। देखो, जब इंकर कर रहे थे तो ओवरहेड डेबिट है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग। जब चार्ज कर रहे तो ये सब क्या है, क्रेडिट। अब अगर कोई डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी। लिखे, एनी डिफरेंस इन इंकर्ड और चार्ज्ड इज कॉल्ड अंडर और ओवर रिकवरी। इसे क्या बोलते हैं, अंडर और ओवर रिकवरी। ओवरहेड इंकर्ड अगर ज्यादा है, ओवरहेड चार्ज से, तो क्या होगी ये, अंडर रिकवरी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? और अगर ओवरहेड इंकर्ड कम होगा ओवरहेड चार्ज से, तो क्या होगी, ओवर रिकवरी। कभी ऐसे लिखा हो, डेबिट बैलेंस ऑफ ओवरहेड, तो क्या चीज है, इट मींस, क्या मींस होगा इसका, अंडर रिकवरी। ऐसे लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ओवरहेड, इट मींस ओवर रिकवरी। अब आगे, पहले तो आपने एंट्री की है ओवरहेड की, इंकर्ड और चार्ज। अब करनी है ओवर और चार्ज के बाद अंडर और ओवर की जर्नल एंट्रियां। जर्नल ऑफ अंडर एंड ओवर रिकवरी। इफ अमाउंट इज मटेरियल, अगर अमाउंट मुख्य है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इफ अमाउंट इज इमैटेरियल, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो क्या करोगे, अगर ओवर रिकवरी है तो बताना क्या करना है। ओवर रिकवरी बैलेंस कैसा होगा इसका, डेबिट के क्रेडिट, ओवर रिकवरी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। कहां डाल देंगे इसको, कोस्टिंग पी एंडल में, तो कैसा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा ना। खत्म करो, ओवरहेड अकाउंट डेबिट, डेबिट किया इसको टू कोस्टिंग पी एंडल अकाउंट। मेरी बात समझ में आई है? ओवर रिकवरी का बैलेंस डेबिट था, वो क्रेडिट था, उसको डेबिट किया, खत्म हो गया ये। और अगर अंडर रिकवरी है, अंडर रिकवरी का बैलेंस कौन सा आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, खत्म कर दो उसे, टू ओवरहेड कोस्टिंग पी एंडल अकाउंट डेबिट।
अगर अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है, हमें इसका क्या करना है, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कशन भी कर ली। आप कुछ जानना चाहते हो अब इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है काफी ज्ञान का वर्धन हो गया और आपको ओवरहेड के बारे में भी थोड़ी अच्छी नॉलेज आ गई है। अब स्टैंडर्ड के जमाने से चलते आ रहे हैं हम ओवरहेड से, आपको पता है, इतना सोचा था, इतना किया, इतना सब कुछ, ये वही चलता रहा जमाने से। पक्का? ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसे ध्यान से पढ़कर आएंगे। आज हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। बाय बाय बच्चों।